को देखती तो आपको ये जरूर याद आ जाता कि आखिर क्या वजह है कि इनके खून के अंदर ये आया कहां से। इसी दिल्ली के अंदर एक कब्र बनी हुई है, और वो कब्र किसकी है वही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कब्र है उस वक्त भी शाह वलीउल्लाह ने खत लिख करके एक मुगल आक्रांता को भारत में दावत दी कि आप भारत आइए, भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है। तो वो यहां आया और वलीउल्लाह के बुलाने पर वो यहां आने के बाद उसने हमला किया। आज भी वलीउल्लाह जैसे लोग, वलीउल्लाह तो दिल्ली की एक कब्र में लेटा हुआ है और उसे बहुत बड़ा फकीर, बहुत बड़ा पीर बता करके उसके ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे हैं आज भी, और मूर्ख सनातनी जाते हैं। जिसने इस देश में हमला करने के लिए एक विदेशी आक्रांता को चिट्ठी लिखी और बुलाया, तो शाह वलीउल्लाह मरा नहीं है, उसकी कब्र जरूर है, लेकिन भारत के अंदर दिल्ली में जफरुल इस्लाम ने वही काम किया जो शाह वलीउल्लाह ने किया था। तो वो सोच मरी नहीं है। तो इस देश के खिलाफ गद्दार लोग जिन्होंने भारत की धरती पर विदेशी आक्रांताओं को बुलाया गया, उनकी कब्रें बना करके उनको बहुत बड़ा पीर फकीर बताया गया, और हम मूर्ख सनातनी अपना सर रगड़ने के लिए सब जगह जाते हैं। जब जब जो मुगल आया अपने साथ एक सूफी लेकर आया, और ये सूफी कौन थे हमें बताया गया कि ये नहीं मानते, बस इनका तार अल्लाह से मिला हुआ है। हर सूफी का चरित्र देख लीजिए। वो सूफी जो लोग तलवार से जोर पर हिंदू और सनातनों को शलवार पहना रहे थे, इन्होंने कहा कि जो नहीं पहन रहे हैं उन्हें मैं अपने सूफियाने कलाम से बदल दूंगा। इसलिए आप देखिए आज भी कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करना है आपको कि एक आपने अमीर खुसरो की गजल सुनी है, और हमारे यहां ऐसे लोगों को ऐसा महिमा मंडित करता है, ओफो अमीर खुसरो, ओफो हिंदू मुस्लिम एकता के पराक्रम पराकाष्ठा पे थे भाई, चरम थे, उनके मुकाबले कोई था ही नहीं हिंदू मुस्लिम एकता का। और कैसे कैसे उनके भजन हैं। अरे मेरे भाई, उन जरा अमीर खुसरो की वो लाइनें तो सुनो, वो लाइनों को तो याद करो, वो कह क्या रहा है। हमने सुना नहीं, क्योंकि हम भक्ति में लीन लोग हैं। हमें लगा जितने भक्तिवादी हम हैं उतने दूसरे होंगे, लिहाजा हमने रुक करके उन शब्दों की संधि विच्छेद नहीं किया। तो वो क्या है उनका, उनकी जो लाइन है, तिलक और क्या है वो छाप तिलक सब छीनो मुरी नजरें मिला के, यानी नजरें मिला के तिलक भी छीन लिया, नजरें मिला करके। तो सूफी क्या कर रहे थे, किसका तिलक छीना, किसकी आइडेंटिटी छीनी। तो सूफीज्म की दुकानें इस देश में खुली हुई है। आज भी सूफीज्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बार बार कहा जाता है, लेकिन जितने सूफी मरे वो उनको, अगर वो सूफी थे तो फिर दफनाए क्यों गए। एक आध सूफी कहता कि मैं तो सूफी हूं, ना मेरा कोई इससे रास्ता है ना उससे रास्ता है, ऊपर वो है, ताकत है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, तो भाई ईश्वर के नाम पे कहते कि नहीं मेरा भी अंतिम संस्कार जो है वो मुआखनी देखे होगा। तो ये तमाम सारी एक सॉफ्ट पावर क्रिएट की गई इस भारत में, और कुछ लोगों ने महिमा मंडित करते हुए मुगले आजम फिल्म बनाई है, जैसे वो एक महान संस्कृति को इस देश में स्थापित करने की बात थी कि कहीं ये सनातनी अपने उस पुरुषार्थ को न जाने, इसलिए उन्हीं आक्रांताओं को आपके ऊपर एक ऐसी तरह से प्रेजेंट किया गया जिसमें आपको लगा कि अरे ये तो बड़े महान लोग थे भाई। अब आपको तकलीफ क्या है, अगर ये महान लोग थे तो एक तरफा नहीं हुआ, शाह वलीउल्लाह भी आए, खुसरो भी आए, जफरुल इस्लाम भी आया,
अकबरुद्दीन भी आया, असदुद्दीन भी आया, मौलाना आजाद भी आया, फखरुद्दीन भी आया, जाकिर हुसैन भी आए, नूरुल इस्लाम भी आया, इरफान हबीब भी आया। ये तमाम एक जिसे कह सकते हैं चौतरफा ताकतें थी जिन्होंने 1947 के भारत को आज एक इस्लामिक स्टेट बना दिया है। ये लगता है कि सरकार हमारे देश में सरकार है, पुलिस है, फौज है। अब मैं सरकार को दोष इसलिए नहीं देता हूं कि यह सरकार भी एक ऐसे समय में आई है जब स्थिति इतनी खराब कर दी है कि इस सरकार से हम ये उम्मीद करें कि 24 घंटे में सब कुछ ठीक कर देगी, यह मुमकिन नहीं है। इसके इतने गहरे गड्ढे करे गए हैं, इतनी गहरी जड़ें हैं कि जब तक पूरा समाज उसके लिए तैयार नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री रातों रात सब कुछ नहीं कर सकता है। और आज तो खुल्लम खुल्ला दो हिस्सों में देश बटा हुआ नजर आता है। यह देश पहले नहीं बट रहा था, यह कहा जाता है अब बट रहा है, यह बट नहीं रहा। ये हजारों साल से सोए हुए सनातनी को अपने होने का बोध होने लगा है। वो अब सवाल पूछने लगा है, वो ये पूछने लगा है, भाई ये भारत के संविधान में आर्टिकल 26 के तहत राइट टू रिलीजन है। तो राइट टू रिलीजन में आपको कहा गया कि आप अपने मजहब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। लेकिन डिबेट के बाद उसमें एक चीज जिस पे अंबेडकर पूरी तरीके से रजामंद नहीं थे, राइट टू प्रोपगेट। अंबेडकर रजामंद नहीं थे इस पे, लेकिन उस वक्त के महान विजनरी नेताओं को जल्दी थी, क्योंकि वो तो 1946 में ही नॉमिनेट हो गए थे भारत के प्रधानमंत्री। और कमाल यह है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, और लेकिन भारत का पहला चुनाव 1952 को हुआ। और कहा गया पूरे देश की राय को इस संविधान में प्रकट किया गया है। तो वो 5 से 10 लोग जो थे उनको किसने चुना था कि आप भारत का संविधान बनाए और हमारा और सदियों तक हमारी आगे वाली जनरेशनों का भविष्य तय करते हैं। 52 के बाद बनता तो मानते एक संसद चुनी गई है, लोगों का उसमें मत है, उसके बाद लोगों को चुना गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर आज का समाज, आज का सनातनी सच मानों में जो वर्तमान स्थिति है उसको चैलेंज के साथ लेना चाहता है, इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो कर रही है सरकार का काम करने दीजिए। सनातनी समाज और हिंदू समाज बार बार जब ये कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे नियम बना दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके बना दीजिए, अरे भाई ये कानून है, ये कानून बनते रहेंगे, इससे समाज नहीं बदलने वाला। अगर समाज बदलना होता तो कानून से बहुत पहले बदल जाता। हम सनातनी लड़ाई को सही तरह लड़ना नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे कायर लोग हैं जो अभी भी इस बात की रट लगा देना चाहते हैं कि इस हिंदू में, इस सनातनी में जो जागृति पैदा हो रही है, इस जागृति को कैसे उतनी ही जागृति करें जिससे हमारी दुकान बंद न हो जाए। अगर ये ज्यादा जागृत हो गए तो ये हमसे भी सवाल पूछेंगे। लिहाजा किसी ने आपको ये किताब पढ़ने के लिए बताया, ये किताब भारत में मौजूद है। ये B.R. अंबेडकर की किताब है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में इसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भी इसका नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ये B.R. अंबेडकर की किताब है। मेरे आज के युवा नौजवानों, स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ते हो वो पढ़िए, वो आपको डिग्री देगी, डिग्री से आपको बड़ी छोटी नौकरी मिलेगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नौकरी जब करोगे जब ये राष्ट्र रहेगा, जब ये देश रहेगा। नौकरी करने के लिए हर आदमी अमेरिका और लंदन और इंग्लैंड और जापान नहीं जाएगा। लेकिन आज राष्ट्र की स्थिति क्या है? कश्मीर में कदम नहीं रख सकते, बंगाल में मालदा में नहीं रख सकते, आसाम में लखीमपुर के पास एक जगह है, उस गांव में 90% मुसलमानों की गिनती हो गई। उन्होंने दबाव बनाया, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जुमे की छुट्टी संडे की जगह करना
करना शुरू कर दी। इस देश को पता नहीं है, इस देश के लोगों को इस बात की जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो आसाम में हो रहा है, वो बंगाल में हो रहा है, वो तमिलनाडु में हो रहा है, वो केरला में हो रहा है। इस देश के अंदर हजारों पाकिस्तान और हजारों कश्मीर बन चुके हैं।